नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि क्या सत्ता में जाने के बाद आपकी जो एक पूछ होती है, आपकी जो रुतबा होता है, रसूख होता है, क्या वो ख़त्म हो जाता है? क्योंकि लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि लालू यादव परिवार के ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले जहाँ राबड़ी देवी से कहा जा रहा था कि भाई अपना बंगला आप खाली करिए, उन्होंने कहा मैं खाली नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ कर लीजिए, वो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब एक और यहाँ पर बवाल या कह सकते हैं या विवाद कह सकते हैं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी सरकार ने यह फैसला किया है कि लालू यादव राबड़ी देवी की जो Z+ सुरक्षा है उसको वापस लिया जाए या उसमें कटौती की जाए। इस तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं उसको ये भी कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये एक तरफा फैसले हैं और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक तरीके से प्रतिरोध लेने का तरीका है। इसीलिए लालू यादव या राबड़ी देवी जी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव को भी सिर्फ एक बॉडीगार्ड मिलेगा, उनकी सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो बिहार में इस वक्त खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लालू परिवार पे लगातार उनका शिकंजा मजबूत या कसता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसको लेकर रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में कटौती करना सम्राट सरकार के फैसले से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। रोहिणी आचार्य ने इस बात को लेकर जोर दिया है कि जिस तरीके से सुरक्षा में कटौती या सुरक्षा को हटाया जा रहा है उससे सम्राट सरकार के अंदर प्रतिरोध या प्रतिशोध लेने की जो बू है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है, यानी कि उनकी जो मंशा है वो यहाँ पर नज़र आती है कि लालू यादव परिवार को परेशान किया जाए। वो साथ में कहती हैं कि नरसंहार के आरोपी, इस तरह के शब्द का प्रयोग जो है जो ये रोहिणी आचार्य हैं वो करती हुई नज़र आती हैं। कहती हैं कि सीएम के फैसले के पीछे गंदी राजनीति और इस तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लालू यादव परिवार को परेशान करना चाहती हैं। इसके अलावा और भी तमाम नेता जो आरजेडी के हैं वो यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर किस मंशा के तहत इस तरह की चीज़ों को किया जा रहा है। पहले तो आप बंगला खाली करने के लिए कहते हैं, फिर आप जो है उनकी सुरक्षा में कटौती कर देते हैं। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल द्वेष तो नहीं है? क्योंकि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं जब से तब से लगातार लालू यादव परिवार के ऊपर उनका निशाना रहा है, और जब सत्ता में एनडीए कुनबा आया था तब भी लगातार निशाना साधा गया था, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव ने ये बात कह दी थी कि सम्राट चौधरी लालू यादव की पाठशाला के ही हैं। तो ऐसे में उस बात को लेकर भी विवाद हो गया था और तमाम तरह की जो है आपस में बहस जो है विधानसभा के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरह के फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी जो खेमा है उनको बोलने का मौका ज़रूर दे रहे हैं और ख़ासकर बयानबाजी करने का मौका दे रहे हैं। वो अपनी बात को रखते हुए नज़र आते हैं और खुले तौर पर ये बात कहते हैं कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लालू यादव परिवार से राजनीतिक प्रतिशोध लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या उनसे एक तरीके से बदला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बदला किस तरह का और क्यों है ये समझ से परे की बात है। इस तरह की बातें आरजेडी की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। वहीं बीजेपी के पक्ष को देखें तो जो उनके प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण कहते हैं लालू परिवार सरकारी सुविधा का लाभ ले रहा है, ये लोग सत्ता को अपनी बपोती समझते हैं, ये सुशासन और जनता के हित में लिया गया फैसला है, इसलिए कोई भी इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ से कुछ इस बात को रखा गया है कि लालू परिवार जो है वो सत्ता का जो है लाभ लेना चाहता है, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है, भले ही वो पद पर हो या ना हो, लेकिन उनको सुविधाएं पूरी चाहिए, उससे वो कोई समझौता नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं कि ये लोग सत्ता को अपनी बपोती समझते हैं, यानी कि सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं, अपने हिसाब से फैसले करना चाहते हैं, सरकारी फैसलों को भी एक तरीके से कुछ समझना नहीं चाहते, और ये सुशासन और जनता दोनों के लिए हितकारी है। आगे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण कहते हैं कि जो फैसला लिया जा रहा है ये न सिर्फ सुशासन के लिए बेहतर है बल्कि जनता के हित के लिए भी है, क्योंकि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इस सुरक्षा पे खर्च होता है, इसलिए इस सुरक्षा में कटौती की जा रही है। आपको जैसा हमने बताया कि जो 10 सर्कुलर मार्ग पर जो बंगला है जो 20-22 साल से लगातार राबड़ी देवी उनके परिवार के पास में है, उस बंगले को भी खाली कराने के नोटिस कई बार आ चुके हैं और अब भी नोटिस उनके पास आया हुआ है। कुछ दिनों का समय दिया गया है कि इसको आप खाली कर दीजिए, और
लेकिन अगर राबड़ी देवी का रुख देखें, जो मुख्यमंत्री भी रही हैं बिहार की, वो ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी और उनको ज़बरदस्ती डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। वो लगातार इस बंगले में 20-22 साल से रहती चली आ रही हैं, इसलिए अगर खाली करवाना है तो ताकत के दम पे खाली करवा सकते हैं, वरना मैं इस बंगले को नहीं छोड़ूंगी। रोहिणी ने तब भी अगर देखें तो सम्राट सरकार पर आरोप लगाया था कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी बंगला खाली कराने की बात करते हैं, कभी सुरक्षा हटाने की बात करते हैं, जबकि बिहार में देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम अपराध हो रहे हैं, तमाम बेरोजगारी के मुद्दे सामने रखे हुए हैं, लेकिन उन पे ध्यान ना देकर बंगला कैसे खाली कराया जाए इस पे ध्यान सम्राट चौधरी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में जिस तरह से मुजफ्फरपुर का पूरा मामला हुआ, जो अस्पताल के अंदर आग लग गई, उसके बाद भी सम्राट चौधरी सरकार जो है घिरी हुई दिखाई पड़ रही थी। उसमें तो खुद उनके ही कुनबे के लोग कहीं ना कहीं ये बात कर रहे थे कि आखिर सरकार कर क्या रही है, मुख्यमंत्री जो पद पर बैठे हैं उनको मजबूत फैसला करना चाहिए। जेडीयू की तरफ से जो कह सकते हैं कि मंत्री बने हैं, निशांत स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय, उनको लेकर भी हम पार्टी की तरफ से कहा गया कि आखिर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की तमाम तरह की राजनीति जो है वो बिहार में इस समय देखने को और सुनने को लगातार मिल रही है। लेकिन अब इस मामले ने कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना दिया है। जिस तरह से लालू यादव, राबड़ी जी की सुरक्षा में कटौती की जा रही है, सुरक्षा को वापस लिया जा रहा है, वो अपने आप में दर्शाता है कि क्या यहाँ पर सम्राट चौधरी जो है लालू यादव परिवार के खिलाफ काम कर रही है या उनके ऊपर दबाव बनाना चाहती है, उनको डराना चाहती है। इस तरह की बातें आरजेडी खेमे की तरफ से लगातार कही जा रही हैं कि आखिर आरजेडी खेमा जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर अपना रुख रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार ऐसा लगता है कि लालू यादव या राबड़ी जी या तमाम जो यादव परिवार के लोग हैं उनको एक तरफा कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है और लालू यादव का इस तरह से सुरक्षा को कम किया जाना और जिस तरह से बंगला खाली किए जाने का आदेश जारी करना, ये बताता है कि क्या सिर्फ लालू यादव परिवार के पास ही इस तरह की चीज़ें हैं, किसी और के पास नहीं है। क्या यही बिहार में मुद्दे बचे हैं? क्योंकि जैसा रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है और तमाम तरह के विकास के मुद्दे हैं, लेकिन उनसे ध्यान भटकाकर सम्राट चौधरी सिर्फ इस बात में लगे हुए हैं कि वो किस तरह से लोगों का ध्यान यहाँ पर भटकाते हुए दिखाई पड़े। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी जब बंगला खाली होने को लेकर पूरा विवाद चल रहा था उस वक्त कहा था कि अगर मुझसे कहा जाता कि बंगला खाली करना है तो 1 मिनट के अंदर अपना झोला उठाता और बंगला खाली करके चला जाता। लेकिन कुछ लोग सत्ता में बैठने के या एक तरीके सत्ता में जो उनको जिस तरह से सुविधाएं मिली हैं उस सुविधाओं को अभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अभी भी उस पर जस के तस बने रहना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का आदेश जारी किया जा रहा है ताकि जिस तरह से लाभ लेते चले आ रहे हैं ताकि अब वो लाभ किसी और को मिलता हुआ दिखाई पड़े, जो सत्ता में आया है उसको ये लाभ मिले। लेकिन कुछ लोग ये बंगला खाली नहीं करना चाहते। इस तरह की बातें सम्राट चौधरी या उनके तमाम जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से की जाती रही। अब ऐसे में 2-3 मुद्दे लगातार बैक टू बैक यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर तेज प्रताप यादव को भी एक सिर्फ बॉडीगार्ड देने की बात कही गई, क्योंकि अब वो ना तो एमएलए हैं और ना ही अब आरजेडी का हिस्सा हैं, तो जाहिर बात है कि उनको भी सुरक्षा में लगातार कटौती का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने हालांकि अपनी पार्टी ज़रूर बनाई थी जेजेडी के नाम से और 42-40 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था विधानसभा में, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए और ख़ुद उनकी जो सीट थी वो भी वो गंवाते हुए दिखाई पड़े। इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। तो फिलहाल मिला जुला कर देखा जाए तो अब ये मुद्दे जो हैं वो लगातार सम्राट चौधरी वर्सेस लालू यादव परिवार के बीच में तनातनी का एक कारण बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां पर कभी बंगला खाली करने को कहा जाता है तो कभी सुरक्षा में कटौती कर दी जाती है। फिलहाल ये इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर जो सुरक्षा में कटौती की गई है क्या वो जायज़ तरीका है या फिर गलत तरीके से लालू यादव परिवार को परेशान किया जा रहा है? ये कुल मिला जुलाकर स्थिति अब इस तरह की विकट बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।